नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो वहीं अगले साल लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव है। ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त हाई है। जातिगत राजनीति का शोर एक बार फिर से गुंजायमान है। कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिसमें से एक ब्राह्मण, एक ओबीसी, एक दलित और एक सामान्य वर्ग से होगा। हुड्डा के इस बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी ने आड़े हाथ लेते हुए जातिगत राजनीति करने का कांग्रेस पर और खासतौर से हुड्डा पर आरोप लगा दिया। उनके पास तो कुछ कहने को है ही नहीं है और 2 वर्ष है, लेकिन ये है कि ये आज नहीं कहा हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले दिन चुनाव में हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ होता है, हम एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड कास्ट से होगा। इस प्रकार से हमने वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम। एक ब्राह्मण 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, तो उसमें कायम है। अब मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, उनके बयान के बारे में जो है उनको शायद इस बात की हो कि भाई उसके जो आयोजक थे वो कुलदीप वत्स जी थे, जिनसे वो पूरी तरह हारे हुए, शायद इसीलिए उन्होंने कुछ। जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, ये कोई पुराना बयान है हुड्डा साहब का। 2019 के चुनाव में हुड्डा साहब ने कहा था। सवारियाँ बैठाने की बात कर रहे हैं तो ये तो ऐसी बात हुई ना कि इसका कुछ नहीं आया। ठीक है कि उनको एक इस बात की पिछली बार जो पराजय हुई पिता पुत्र की, दोनों की, रोहतक और सोनीपत में, उसके कारण से वो अपना मैनेजमेंट ठीक करने के प्रयास में है। सवारियाँ बैठाने की बात कर रहे हैं तो ये तो ऐसी बात हुई ना कि इसका कुछ नहीं आया। ठीक है कि उनको एक इस बात की पिछली बार जो पराजय हुई पिता पुत्र की, दोनों की, रोहतक और सोनीपत में, उसके कारण से वो अपना मैनेजमेंट ठीक करने के प्रयास में है। ये जिलाध्यक्ष बनाने में सक्षम नहीं है। वहाँ पर जो है एक जिलाध्यक्ष, और अभी बात कर रहे हैं कि हम वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, हर जाति का एक बनाएंगे, हर नेता का एक चेला बनाएंगे। इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं लोगों को भरमाने के, बहकाने के लिए कि हर जाति का हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री और जितने विधायक होंगे सारे उप मुख्यमंत्री बना देंगे। ये इस वर्ग का है, ये इस क्लास का है, ये सब बहकाने वाली बात हैं। इससे प्रदेश का, देश का भला नहीं होगा। मैंने फिर कहा कि जाति 2 ही हैं, एक गरीब की, एक अमीर की, और हमारी पार्टी गरीब के साथ है। उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसमें गरीब की आशाएं जगी हैं। पहली बार सरकारी योजनाओं को सीधा लाभ मिला है और उससे जो है उसका जीवन स्तर सुधर रहा है और निश्चित तौर पर वो फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, 36 बिरादरी की कृपा हम पर रहती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने ब्राह्मणों पर नज़र डाली है, परंतु हमने तो हुड्डा साहब का कांडा निकाला था 2019 में जींद के चुनाव में। पहले वो SKR जो एक नई पार्टी कांग्रेस में है, SRK या SKR, उसको तो निपटे वो पहले। और इस बार हरियाणा के ब्राह्मण अंगोछे में जनेऊ उम्र 5 रुपया में राजी होने वाले नहीं है। इस बार तो हरियाणा के ब्राह्मणों की बड़ी कुर्सी पर निगाह है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह का आप देखते हैं कि संगठन नाम की वहाँ कोई चीज़ है नहीं, तो ऐसे उसमें ये इस तरह का बयान जो है, इससे पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कैसे रसातल में जा चुकी है, जहाँ पर कि परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद जो है वो कितना ज़बरदस्त जो है वो लोग अकंठ डूबे हुए हैं इस चीज़ में। देखिए, जब कोई पार्टी जो है उसने अभी तक अपना CM चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे उसमें अपने आप को जो है प्रोजेक्ट करना कि जैसे कि हम निर्णय जो से वो अपने आप ही पहले ही ले रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि वहाँ पर जो है वो अनुशासनहीनता किस हद तक है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जातिगत राजनीति ना देश के लिए ठीक है और ना प्रदेश के लिए ठीक है। हमें विकास की बात करनी चाहिए, प्रगति की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। बाकी उनके पार्टी के फैसले हैं। अब वो क्या स्टेटमेंट अपने पार्टी के नेताओं के बिहाफ पर दे रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाकी
ये फैसला उनकी पार्टी का होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमें जात-पात से ऊपर उठकर, क्यों जात-पात की राजनीति बहुत हो चुकी। अब आज का जो भारत देश है वो सबसे युवा देश आप कह सकते हैं, या हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, और पढ़े लिखे। पहले हमारे बुजुर्गों में एजुकेशन का कहीं ना कहीं अभाव था, इतना ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। अब तो हर चीज़ हर के सामने है। तो अब आने वाले समय में जो वोटर है वो प्रगति और विकास पे वोट देगा, जात पात से आगे बढ़ेगा। आदमी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, हम काम की राजनीति करते हैं। इन पार्टियों को इतने दशकों तक सरकार में रहने के बाद भी जात पात की राजनीति इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं किए। दिल्ली के अंदर जब कोई हमारे स्कूलों में दाखिला लेने आता है तो हम उसकी जात नहीं पूछते। हर जात का व्यक्ति, हर जात का बच्चा हमारे स्कूलों में पढ़ता है। दिल्ली के अंदर हमारे अस्पतालों में जब कोई इलाज कराने आता है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। इसी तरह जब बिजली फ्री होती है तो जाति नहीं पूछी जाती, सबकी होती है। इसलिए आम आदमी पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति में विश्वास करती है। देश में किस समुदाय के, किस जाति के कितने व्यक्ति हैं वो जनगणना का ही हिस्सा होना चाहिए उसको। तो अगर जातीय जनगणना होती है तो मुझे इसमें कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है। ये जानने के लिए कि देश में किस वर्ग के, किस जाति के कौन व्यक्ति कितनी संख्या में हैं, इस बात को जानने में मुझे नहीं लगता। बहरहाल तो सभी पार्टियों के, उनके नेताओं के अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई जो है वो पहले जातिगत जनगणना पर थी, जातिवाद को लेकर, ओबीसी को लेकर थी। लेकिन अब हरियाणा में एक बार फिर से 4 डिप्टी सीएम और सबसे अहम बात कि उसमें ब्राह्मण चेहरा, इस पर कांग्रेस ने फोकस किया तो फौरन बीजेपी ने घेर लिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर यादव हैं, ओएसडी सीएम, और स्वागत है जवाहर जी आपका। भाग सिंह दमदमा है, जीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है दमदमा साहब आपका। बाल मुकुंद शर्मा है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है बाल मुकुंद जी आपका। और रजवंत डाहिनवाल है प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है रजवंत जी आपका। जवाहर जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम, ये 19 का फॉर्मूला था कांग्रेस का, चल नहीं पाया। 24 में चलाने की फिर से तैयारी है, लेकिन फोकस किया गया हुड्डा साहब की तरफ से कि एक ब्राह्मण चेहरा, ये ब्राह्मण चेहरा वाली राजनीति अब कहां से शुरू हो गई। बाद में उन्होंने मैनेज जरूर किया कि भाई ये तो फॉर्मूला पुराना है, हमने 19 में भी कहा था 4 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें से एक ब्राह्मण चेहरा भी। देखिए, इसी को लेकर इनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी कहते हैं कि वो भाग गए थे, भावनाओं से ओतप्रोत हो गए थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण संबंध में ये बोल दिया। जब उनको लगा कि ये कहने से और चीजें बिगड़ेगी तो फिर 3 जातियों को और कर दिया। मैंने कहा मान लीजिए, वैसे तो कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि पहले पता तो चले सरकार किसकी आ रही है, उसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम तय होंगे। ये कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। परंतु मैं कहता हूं चलो मान लीजिए, एक काल्पनिक, जैसे हम मैथ में, गणित में मान लेते हैं, मान लीजिए, मैं कहता हूं मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ गई, आपने डिप्टी तो तय कर दिया, आपका सीएम किस जाति का होगा ये आपने बताया क्या? आपने डिप्टी सीएम तो 4 तय कर दिए, तो सीएम किस जाति का होगा ये अनाउंस किया क्या कांग्रेस ने कि इस जाति का व्यक्ति हमारे यहां सीएम बनेगा? सीएम को यह अधिकार होता है कि वो अपने डिप्टी सीएम चुने। पहले तो डिप्टी सीएम की जाति तय कर दीजिए। दूसरा, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों का हितैषी हूं। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, प्रोफेसर शेर सिंह उनको हटाने में लग गए कि मुझे किसी कीमत पर यह नहीं चाहिए। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा उस समय क्या प्रोफेसर शेर सिंह को समर्थन दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? आपके परिवार का इतिहास तो यह है कि आपसे एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो 10 मार्च 1967 में बनता है और उसको कुछ दिन में अलविदा कह देते हैं, ये तो इनका ब्राह्मण प्रेम है। फिर ब्राह्मण की स्थिति क्या रही उस समय? पहले इनके कार्यकाल में एक शिवचरण शर्मा जी रहे, एक कार्यकाल में विनोद शर्मा जी रहे, दोनों की क्या स्थिति रही ये हरियाणा के लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई फार्मूला नहीं था। इनको लगा कि मैं डेवलपमेंट और विकास की बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ब्राह्मण पूछेंगे कि हमारे लोगों का नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व था, हमारे कितने लोग मंत्रिमंडल में आए। तो फिर कौन कह रहा है? देखिए, व्यक्ति की गंभीरता देखिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चंद्रमोहन जी को डिप्टी सीएम बनाया गया, उस समय वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि एक सीएम है, बाकी तुम सारे विधायक, तुम सारे डिप्टी सीएम हो। रिकॉर्ड पे चंद्रमोहन जी थे।
तो उन्होंने ये बता दिया कि मेरे समय में एक विधायक, कोई भी विधायक अपने आप को डिप्टी सीएम मान सकता है, यानी कि डिप्टी सीएम की कोई तवज्जो नहीं है। उनके नेतृत्व में ऐसी स्थिति है जैसी अशोक तंवर जी की रही, जैसी कुमारी शैलजा की रही, कि कोई लड़ेगा तो उसको आईना दिखाएंगे। उनको चाहिए उदय भान जी, और उनको चाहिए क्या नाम है, उनके दूसरे दलित नेता रहे थे जिनका बेटा आज के डेट में विधायक है, फूलचंद मुलाना जी। जो दलित इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा वो तो स्वीकार्य है, परंतु जो विरोध करेगा, जो तर्क करेगा, जो संगठन को संगठन के हिसाब से चलाएगा, ऐसी कुमारी शैलजा और अशोक तंवर को हाशिए पे ले आते हैं। तो इनको लगा कि विनोद शर्मा जी इनके लिए चुनौती हो सकते हैं, इनको लगा कि अन्य जो नेता थे वो चुनौती हो सकते हैं, इसलिए हमारी पार्टी में आ गए सभी के सभी। जो आज हमारे दो सांसद हैं, रमेश कौशिक जी हो गए, चाहे अरविंद शर्मा जी हो गए, वो सबको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? और अगर आपका इतना प्रेम है ब्राह्मणों से, मैंने मान लिया, लोग सुन रहे हैं, ब्राह्मण इसका मूल्यांकन करेंगे, कि जिस लड़के को किसान आंदोलन में जलाया गया था उसकी जाति क्या थी पूछ लीजिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कोई धरना प्रदर्शन दिया कि एक इसको जला दिया गया जाति के व्यक्ति को और इसके लिए इन सबको सजा मिलनी चाहिए? जो बेटी बंगाल से आई थी किसान आंदोलन में, जिसकी इज्जत को तार तार किया गया, जिसकी मृत्यु हो गई, क्या उसकी जाति पूछ लेते क्या है, उसकी डिमांड कर लेते? तो मुझे लगता है केवल राजनीति के लिए जाति का इस्तेमाल करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गले की हड्डी बन गया है। इसलिए ये लगातार बयान बदल रहे हैं, 2019 का हवाला दे रहे हैं। कैथल में इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह देते हैं, कैप्टन अजय यादव कह देते हैं, भैया पहले तय तो कर लो, सूत ना कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और मेरा तो निवेदन है उदय भान जी से, एक अंतिम लाइन, मेरे निवेदन है उदय भान जी से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बता दिया 4 जाति के डिप्टी सीएम होंगे, परंतु उदय भान जी बताए मुख्यमंत्री किस जाति का होगा। क्या इससे राजनीति शुरू करेंगे? ठीक है, बालमुकुंद शर्मा जी, भाई जातिगत जनगणना चर्चा बहुत जोरों पर थी, ऐसा लग रहा था और ऐसा बताया जा रहा था आप लोगों की तरफ से कि बीजेपी को आप लोगों ने घेर लिया। उसी बीच में हुड्डा साहब ने बयान दे दिया और बयान खुद के लिए गले की फांस बन गया क्या? बाद में मैनेज करना पड़ रहा है, पार्टी के और बड़े कद के नेता या पदाधिकारी वो कुछ और बोल रहे हैं। इस बयान की जरूरत क्या थी? अभी तक तो आप ओबीसी वर्ग को साध रहे थे, हरियाणा में आते आते 36 बिरादरी की बात होती है और अब कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण चेहरा, और ब्राह्मणों को लेकर क्या इतिहास रहा या कितना आप साथ रहे वो जवाहर यादव बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सोचिए तो जरा। नहीं, चलो जवाहर यादव जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वो मैं थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो रामविलास शर्मा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कई बार बहुत बार मैं इनकी डिबेट में रहता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री का चेहरा रामविलास शर्मा जी को रखा। हुआ क्या? उसके बिल्कुल विपरीत रामविलास शर्मा जी जैसे वरिष्ठतम नेता को दरकिनार करके बिल्कुल पहली बार विधायक बनने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो खुद मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा तो अनुभव राजनीति में कम रहा, पर उनका जो भी अनुभव रहा होगा वो खुद मुख्यमंत्री ने माना। अब आ जाते हैं कांग्रेस की बात पे। राजनीति में जन भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है, व्यवस्था को देख करके बात की जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका राजनीतिक अनुभव है, सूझबूझ है। किसी भी जाति को प्रतिनिधित्व देने की बात, मैं समझता हूं उस जाति का सम्मान बढ़ाने जैसी बात। बहुत लोग हरियाणा में ब्राह्मण ऐसे हैं जो जिनकी तीसरी पीढ़ी आज कांग्रेस को वोट दे रही। अगर उन लोगों को ये बात कही जाए, और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत शर्मा जी थे, तो मैं समझता हूं राजनीतिक तौर पर इसका कोई गलत अर्थ नहीं गया और ना जाना चाहिए और ना जाएगा। किसी के खिलाफ कोई बात कहना राजनीति की मर्यादा के विपरीत बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है, ब्राह्मण खासकर जाति आज अगर बात चल रही है, 3-3 पीढ़ियां होगी, 4-4 पीढ़ियां होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट ही नहीं किया। लोग कहते हैं तो भाई पुराने कांग्रेसी हैं। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी, जिन 2 आदमियों को इन्होंने जिक्र किया, भगोड़े भी है, अरविंद शर्मा जी और रमेश कौशिक जी, सबका जिक्र नहीं होता इसमें। लेकिन सामाजिक तौर पर इस बात का कोई नेगेटिव असर ना गया ना जा सकता। बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग बुद्धिजीविता की बात करेंगे। ओबीसी की बात की, दलित की बात करी, अब ये मुख्यमंत्री की बात करें। जैसा कि इन्होंने कहा है जवाहर यादव जी, मान लेते हैं
मान लेते हैं अगर आपने इनको परमिशन दी है, मेरे को देना, तो मैं और विस्तृत बता देता हूं। मान लेते हैं कि कुमारी शैलजा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, वो दलित चेहरा, फिर उप मुख्यमंत्री दलित नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं। ब्राह्मण कोई भी विधायक बनेगा, बाल मुकुंद शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दूसरा कोई चेहरा कुलदीप शर्मा भी बन सकते हैं, कुलदीप वत्स भी बन सकते हैं, और तीसरा कोई चेहरा उप मुख्यमंत्री बन सकता है। इसमें बुराई कहां से आ गई? ओबीसी के बड़े चेहरे हैं हमारे, जिनका आपने जिक्र किया, कैप्टन साहब उनका बेटा भी है, और दूसरे लोग भी हैं जो सीनियर लोग जीत के आएंगे, ये तो तय कर देगी पार्टी। ये राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को और हमारे विधायक दल के नेता को, इन सबको मिलकर तय करना है। ये तो पार्टी की बिल्कुल बिल्कुल एक पार्टी का अपना नीतिगत फैसला है। हमने कार्यकारी अध्यक्ष भी बना रखे हैं 4, हर इलाके के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। वो जो कार्यकारी अध्यक्ष उनको अपने इलाके बांट रखे। इसी तरह अगर प्रदेश में ये बीजेपी तो 2 मुख्यमंत्री थे, ये भी घोषित करके बैठे हैं। जाति की एक सम्मेलन में अगर किसी भी तरीके की कोई घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा जो सबका राजा होता है, वो भी जातियों की बात करके घोषणा करके आते हैं, हर रोज करके आते हैं, आराम सुनते हैं और उस पर सब लोग ताड़ियां बजाते हैं। कभी भी किसी ने नाराजगी जाहिर नहीं, किसी एक जाति का नाम नहीं बाल मुकुंद जी, यहाँ कोई नाराजगी हम लोग जाहिर नहीं कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपकी रणनीति पर, जो आपका पुराना फॉर्मूला उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जवाहर भाई कोई नाराज थोड़े ना हो रहे हैं, या मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो नाराज नहीं हूं। ये हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, रणनीति होती है, और तमाम पार्टियां, सिर्फ आप नहीं, बीजेपी खुद भी करती है, जो कहती है कि गरीबी सबसे बड़ी जाति हमारे लिए है। आज अलग अलग राज्यों में वो साधने में लगे हैं, वो कहते हैं कि ओबीसी वर्ग है, फला प्रकोष्ठ बना दो, फला सम्मेलन कर लो, तो सारी पार्टियां करती है, चर्चा का मुद्दा है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। बाल मुकुंद जी, हाँ। मान लीजिए एक और बात, मान लीजिए जैसे जवाहर यादव जी कर थे, लोग तो ये भी कहते हैं, मान लीजिए कह रहा हूं, मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ये बात नहीं कह रहा हूं, एक मेरे शब्द में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए तो लोग ये भी कहते हैं, हम जैसे गांव में जाते हैं कि भाई पंडित भगतदयाल शर्मा के बाद पंडित बाल मुकुंद शर्मा लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री भी बन सकता है कभी पंडित, तो हम तो कहते हैं बिल्कुल बन सकता है। अरे हमारे तरफ से, देखिए मेरी तरफ से, तीनों और पैनलिस्टों की तरफ से आपको बहुत शुभकामना कि पंडित बाल मुकुंद शर्मा मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपको शुभेच्छा लोगों की मिलती है तो हमारी तरफ से भी शुभेच्छा है भाई। जवाहर भाई देखिए, बाल मुकुंद शर्मा भी कह रहे हैं कि भाई मेरे भी चांस हैं, और ब्राह्मणों का जिक्र अचानक से नहीं किया गया है, फॉर्मूला पुराना है और हर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिल सकता है, वो किसी भी जाति का हो। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में कहना चाहता हूँ। अच्छा बोलिए। 30 सेकंड। मैं उचाना से, मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगता हूँ उचाना से। वहां दुष्यंत सिंह इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और वीरेंद्र सिंह की पत्नी वहां से लड़ती है। अगर मैं उन दोनों को हरा दूंगा तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं खुद उचाना से चुनाव लड़ना चाहता हूं। बात बड़ी है छोटी है ये तो आप अंदर खाने जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूं, स्वीकार करना चाहिए, हर आदमी का अधिकार है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। ठीक है जवाहर जी, बहुत छोटा सा काउंटर एक सर प्लीज। एक तो मेरे मित्र ने कहा कि मेरी याददाश्त ठीक कर देते हैं, स्वागत है अगर मुझसे होगे, पर मैं अपने मित्र को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान हमारे किसी राष्ट्रीय नेतृत्व का या प्रदेश नेतृत्व का कोई ऐसा दिखा दे कि हमने 2014 में कहीं भी रिकॉर्ड पर किसी भी व्यक्ति को ये कहा हो कि वो सीएम पद का हमारा उम्मीदवार है। अभी यहां बहस की जरूरत नहीं है, अगली डिबेट में मिलोगे, मुझे दिखा देना कोई भी बयान। नंबर 1 इसी में दिखा मैंने ये कहा कि बाल मुकुंद जी ने कहा कि कुछ चीजें खड़गे जी तय करेंगे साहब, तो ये जो 4 जातियां होंगी ये खड़गे जी ने तय की, सोनिया गांधी ने तय की या राहुल गांधी जी ने तय की, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तय करेंगे और बाकी खड़गे जी तय करेंगे। तो मुझे लगता है इससे पार्टी की गंभीरता नहीं बनती, और मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, मुझे पता है कि आपकी सरकार आनी नहीं है। आप पे क्वेश्चन मार्क तो कैप्टन अजय यादव लगा रहे हैं, वो कह रहे भाई पहले किसी की सरकार तो बन जाने दो, किसकी बनेगी ये मैं नहीं कह रहा। और उदय भान जी कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आप पार्टी के प्रवक्ता हो, वो ये कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने इमोशनली होके कह दिया, भावनाओं में कह दिया। तो सर हम नहीं कुछ कह रहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह रही। मुझे लगता है इतना स्पेस दे देना चाहिए। भावनाओं में कई बार राजनीति में जब कुछ कहा जाता है, कई बार दांव लग भी जाता है। मुझे लगता है शायद वो दांव लगाने के लिए कहा गया होगा। बहरहाल रजवंत डाइनवाल साहब, एक छोटा काउंटर आपसे, उसके बाद में जाऊंगा दमदमा साहब के पास। अभी तक तो जातियों का जब जिक्र हो रहा था, तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा, जब बिहार से मुद्दा शुरू हुआ तो अलग अलग राज्यों में
पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC, इनको लेकर जनगणना और इनको लेकर ही जनगणना पर फोकस चल रहा था। ये लोग भी शामिल हो गए उस कतार में। उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए जहां पर 36 बिरादरी की बात होती है। अब हुड्डा साहब ने अचानक से ब्राह्मणों का जिक्र कर दिया, फिर कहा कि फॉर्मूला पुराना है। उसको जो डिफेंड कर रहे हैं बाल मुकुंद शर्मा, ये कहते हुए कि नहीं मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता। तो ये मुख्यमंत्री बनने की चाहत में ही कहा गया है, ब्राह्मणों का जिक्र किया गया है, या वाकई ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने की मंशा भी है? अतुल जी, जब किसी व्यक्ति को कवरेज ना मिले ना, तो इस प्रकार के बयान दे देते हैं कि मीडिया उनको कवरेज करे और आपके और हमारे जैसे लोग उन पर बैठकर चर्चा करें। पिछले 3-4 दिन से ये मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ये जनता को गुमराह करने वाला एक स्टेटमेंट था। इससे ना तो ब्राह्मणों का कोई फायदा होने वाला और ना ही इस बयान का कोई औचित्य है। कारण कि जब कोई भी पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व की बात करती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये बताएंगे कि उन्होंने किस आधार पर इस प्रकार के बयान किए हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अखबार में सुर्खियां या मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो एक सम्मेलन में गए, वहां उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के हिसाब से उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन कैथल में जिस प्रकार से उनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, उन्होंने ही दूसरा बयान दे दिया कि बोला इस प्रकार की तो जो बयानबाजी है वो, या इस प्रकार के निर्णय तो सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बॉडी लेगी, शीर्ष नेतृत्व लेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया वो तो नल एंड वाइड हो गया, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। और एक बात और आती है कि इस प्रकार से जातियों में बांटकर किन किन को वहां पर डिप्टी सीएम बनाएंगे। अगर एक जाति की बात आई, इस पर हमने आवाज उठाई, आप और हमने इस पर चर्चा की, आज उनकी स्टेटमेंट बदल गई, 1 से 4 कर दिया, अब ये 4 से 36 करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पर विधायकों का तो नंबर मंत्री के लिए तो पड़ता नहीं है, यहाँ पर डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली बात कर दी है। और खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे, हुड्डा साहब आपको सीएम कौन बना रहा है? आपको क्या गारंटी है कि आप इस पार्टी में रह जाओगे? क्या गारंटी है कि आप कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ोगे, टिकट बांटोगे? सीएम तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि एक व्यक्ति जो इतने साल से पार्टी का अपने आप में नेतृत्व कर रहा है या अपने वर्चस्व होने की बात कर रहे हैं, वो जिला प्रधान की या जिला कार्यकारिणी की इकाई तक या जिला प्रधान नियुक्त नहीं करवा पा रहे, वो किसी को डिप्टी सीएम, किसी को मंत्री, किसी को विधायक कैसे बना पाएगा? क्योंकि अभी तक उन्होंने एक दौर और शुरू किया हुआ है, आओ आओ टिकट देंगे, टिकट देंगे, टिकट देंगे। एक एक हल्के से 2-2, 3-3 लोगों को गोलीबाजी करके बरगला कर लेके आ रहे हैं, उनको पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस दिन टिकट बटेगी उस दिन देखना कांग्रेस में किस प्रकार की भगदड़ मचेगी। क्योंकि कांग्रेस में आज गुटों पे ऊपर गुटों पे गुट बनाए जा रहे हैं, नए नए गुट बन रहे हैं। अभी जैसे बात चल रही थी एसआर के गुट, वो गुट ऐसे ही नहीं है, वो गुट शांत नहीं बैठा, वो एक अपने आप को असली और नकली में बताने में लगे हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर अभी तो ये डिप्टी सीएम करे, थोड़े दिन बाद पोर्टफोलियो बांट देंगे, ये शपथ भी ले लेंगे, चुनाव से पहले सब कुछ कर देंगे। लेकिन जब चुनाव आएंगे, जब जनता इनको असलियत दिखाएगी, आज उनकी मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका थी वो भूमिका नहीं निभा रहे। वो लोगों को कभी मंत्री पद बांट रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री पद बांट रहे हैं। जनता की क्या समस्या है उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि हरियाणा में जो कांग्रेस की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए अगर कुछ नहीं किया तो उसके लिए क्या आवाज उठाई, चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए थी। लेकिन उस पे वो सारे मुद्दे कौन हो गए? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बात आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको जनता आज भले ही उसको कुछ भी कहे कुछ ना कहे, लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस में आज उनका कोई भी वजूद नहीं है। क्योंकि वो कोई बयानबाजी देते हैं तो कई किरण चौधरी या सुरजेवाला जी या शैलजा जी उनके बयान को काटने का काम करते हैं। आज ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। भाग सिंह दमनवा साहब, उनके खुद के आप लोगों की पार्टी के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया उदय भान ने। डायनवाल साहब कह रहे हैं कांग्रेस में हुड्डा साहब का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अचानक से जब ये बयान गूंजा, जब ब्राह्मणों का जिक्र हुआ, तो कोई तो रणनीति रही होगी। वो अलग बात है कि बाद में उसको मैनेज किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि भाई उन पिता पुत्र को हराने वाले ब्राह्मण थे, इस वजह से ऐसा हो गया। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी हार हुई है ब्राह्मण की वजह से। ये तर्क मैनेज करने वाले हैं। सवाल इस बात का है कि अचानक क्यों याद आई ब्राह्मणों की? देखिए, आज तक की जो राजनीति है, यदि हम देखें, व्यक्तित्व के ऊपर जातिवाद हावी रहा है उसके ऊपर, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और हर एक राजनीतिक दल जिस प्रकार से अभी जिक्रा भी चला है कि वो विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से, जातीय सम्मेलन के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं।
लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के इतना बड़ा जो पूरे देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो पार्टी इतनी बड़ी है कि आज इस मुद्दे पर आ गए, जिस प्रकार से ये तरले कह सकते हैं देसी भाषा में गांव की, कि भैया हमारा ये काम कर दो। जिस प्रकार से कोई बैंक में लोन लेने जाता है और वो सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है कि इंटरेस्ट भी इतना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, दे दो मुझे, तो ये एक तरला स्वरूप है। और ये अभी हुआ 2019 में भी इन्होंने इस प्रकार से कहा था और अब भी कहा था। लेकिन ये बात देखिए, आप समझने की बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्षीय प्रणाली है, जिस प्रकार से जहां संगठन होता है, उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपस में इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हुड्डा साहब बयान देते हैं, उदय भान जी उसके ऊपर काट कर देते हैं कि इस प्रकार से बयान नहीं और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इस प्रदेश के अंदर यदि मुख्यमंत्री बनने की बात है तो मैं समझता हूं कि वो कोई भी बन सकता है। वो ब्राह्मण भी बन सकता है, दलित भी बन सकता है, ओबीसी वर्ग से भी बन सकता है, जनरल से भी बन सकता है। लेकिन कांग्रेस में हुड्डा साहब ने इन जो जातीय हैं, ब्राह्मण की तरफ से उम्मीद खत्म कर दी कि मुख्यमंत्री की आप बात ना सोचे, मुख्यमंत्री की तरफ देखें भी मत, हम डिप्टी सीएम लेकर आ रहे हैं। ओबीसी में कैप्टन अजय यादव या और सरीखे नेता हैं जो दक्षिणी हरियाणा में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सीधा सीधा कह दिया भाई उप मुख्यमंत्री तक रहोगे तो ठीक रहोगे। मैसेज दिया जाता है हर चीज से। शैलजा जी को कह दिया दलित कार्ड के ऊपर वे एक दलित भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और शैलजा जी बहुत बड़ी नेता है प्रदेश की हिसाब से। और अन्य के ऊपर भी इस प्रकार की ये बातें लागू कर दी। अन्य के अंदर वो एसआर के जो भी है वो जिस प्रकार से सभी को लपेट लिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं बता पाई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि फैसला तो मुख्यमंत्री ने करना है। और हुड्डा साहब अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर ये बात कह रहे हैं तो सबसे पहले कहते कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मेरा क्षेत्राधिकार है, मैं ये कार्य करूंगा। अगर संगठन की तरफ से बात कहनी है तो वो उदयवान जी कहे, वो किस कैपेसिटी में, ना तो अभी कोई चुनाव कैंपेन कमेटी है ना किसी के चेयरमैन है, किस कैपेसिटी के अंदर ये कांग्रेस का हाँ बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उसके उनके बयान पर किसी तरह की भी बहस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए खड़गे जी का बयान हो, सोनिया गांधी जी को ये राहुल गांधी जी कहते हैं या उदयवान जी प्रदेश के अंदर कहते हैं तो ये कांग्रेस का एक बयान माना जाएगा। थोड़ा ऑथेंटिक लगेगा कि हाँ एक पार्टी है, उस पार्टी का एक बयान है। ठीक है, बताइए बालमुकुंद जी, जो बात दमदमा साहब ने कही लॉजिकल है, जो बात जवाहर जी कह रहे हैं वो भी लॉजिकल है। ढेनवाल साहब कह रहे हैं कि भाई मुद्दे कुछ और थे, क्या मुद्दा उठा दिया। अब आप कहते हैं कि आप भी बन सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, किसी भी पैनलिस्ट को दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपकी पार्टी के नेता और पार्टी के नेता के दिए बयान का खंडन आपकी ही पार्टी के नेता कर दे, उस पे। धन्यवाद जवाहर जी, धन्यवाद जवाहर जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तीनों पैनलिस्ट, तीनों प्रवक्ता और वरिष्ठ हैं, वरिष्ठतम प्रवक्ता हैं पार्टियों के, किसी ने भी इस बात का विरोध तो नहीं किया कि ब्राह्मण डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। आप ये मान के चलिए तो सीएम बना दीजिए ना, सीएम बनाने में क्या दिक्कत है? बुड्ढा साहब ऐलान कर देंगे सीएम बनेंगे। मैं तो सीएम की, मैंने तो कह दिया, मैं तो सीएम की बात बोल दीजिए ना हुड्डा साहब को कि बालमुकुंद शर्मा के नाम का ऐलान कर दे, सीएम बनेंगे। बालमुकुंद शर्मा जी सीएम फेस होंगे, बोल दीजिए ऐलान कर देंगे। देखिए पहले जो सच्चाई से सामना होगा, पहले विधायक बनना पड़ेगा सभी को, और विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है विधायक दल के नेता बन के आएगा, हर बिरादरी से बन के आएगा और हर पार्टी के पास आएगा। मैं बताता हूँ, इसमें जाति की बात नहीं रहेगी। विधायक दल का जो नेता वो मुख्यमंत्री होगा, और उसके बाद शक्तियों का बंटवारा करने के लिए ये व्यवस्था संविधान में, संवैधानिक व्यवस्था पर हमने बात की है। हम इतने उप मुख्यमंत्री 4 बनाएंगे, जरूरत पड़ी तो 5 भी बना देंगे। व्यवस्था नहीं, आप देखिए बालमुकुंद भाई थोड़ा लॉजिकल सोचिए। आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो 5 भी बना देंगे। भाई हरियाणा तो 36 बिरादरी वाला प्रदेश है, आप जरूरत पड़ेगी तो 36 भी बना देंगे बिरादरी के हिसाब से। आप 36 बना दीजिए ना बिरादरी के हिसाब से, किसको दिक्कत है? जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल भाई तो फिर बिरादरियों का क्या होगा? अभी आप कह रहे हैं 5 बना देंगे जातियों के हिसाब से, फिर बिरादरी के हिसाब से 36 बना दीजिए ना। आप तो 36 बिरादरी वाले हैं। जाति नहीं होती, जाति की बात ही नहीं है, जाति की बात ही नहीं है इसमें जाति की बात नहीं है। अतुल जी एक बात समझिए आप, आज बात ब्राह्मण की उन्होंने कही है, 4 मुख्यमंत्री कहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो 4 आपने मुख्यमंत्री की पूछा ना, मुख्यमंत्री संविधान में व्यवस्था है, चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में वो अपने कार्य का बंटवारा करने के लिए, भाई संविधान मुझसे आप ज्यादा जानते होंगे, देश का भी संविधान और पार्टियों का भी संविधान। मेरा सवाल यह है कि एक पार्टी के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि भाव में बहकर उन्होंने बयान दे दिया। आप कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से बयान दिया है कि विधायक चुनेंगे नेता। क्या विधायकों ने चुन लिया हुड्डा साहब को? अभी
मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल उप मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस की सरकार जब रही है, ज्यादातर समय उप मुख्यमंत्री रहे हमारे हरियाणा में। तो भाई आप ये कहिए ना बालमुकुंद जी, क्या हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार में एक मुख्यमंत्री होंगे और 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, उसमें ब्राह्मण फला ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी ना। फिर लगता है कि हाँ भाई आपका एक फॉर्मूला है, आप आएंगे। बहुत सारे राज्यों में है, बीजेपी ने भी देखिए उत्तर प्रदेश में बना रखा है, 2 मुख्यमंत्री हैं, आपने भी यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री बना रखा है। उसमें ब्राह्मण का या किसी और जाति का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? मुख्यमंत्री का उसका कारण है, मैं बताता हूँ, मुझे बोल रहे ये बीच में मैं बताता हूँ, आप बात सुनिए, मैं पीछे लेके जाता हूँ, 1 मिनट तक। दमदमा जी मेरे को जवाब फिर एक एक करके थोड़ा समय कम है, माफी चाहूंगा, एक एक करके जल्दी से क्लोज करें। मैं बता फिर बाद में पूछना आप। मैं अतुल जी एक बात कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जवाहर जी कह रहे थे, जब इनका हजका से गठबंधन था, उसी समय बाई चांस में हजका में भी महासचिव था और मैंने उचाने से चुनाव लड़े हजका की टिकट पे। उस समय सुषमा स्वराज जी और मुरली मनोहर जोशी जी, 2.5 साल का फॉर्मूला था, 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 2.5 साल रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो अभी जवाहर यादव जी कर रहे ऑफिशियल जानते हो, मैं तो रिटर्न में भेज दूंगा इनको। ये नहीं, आप रिटर्न में भेज दीजिएगा, उसको खारिज नहीं करेंगे। मेरा सवाल यह है ना कि अगर उनका फॉर्मूला आपको ठीक नहीं लगा था तो आपने फॉर्मूला क्यों अपनाया? और वो भी वो फॉर्मूला जो 19 में चला ही नहीं, वो 24 में गारंटी के साथ कैसे चलेगा? बताइए जवाहर यादव जी। भाई आप भी कर चुके हैं, फॉर्मूला दे चुके हैं 2.5 साल का, तो ये कह रहे हैं कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे और उसमें एक ब्राह्मण समाज से होगा। जवाहर जी बालमुकुंद जी जवाब ले ले, बालमुकुंद जी आपको सुन रहे थे, जवाब ले लीजिए। बालमुकुंद जी ने हमारे स्वर्गीय नेता का जिक्र किया, सुषमा स्वराज जी का, और कहा कि जब आपका और हजका का जब गठबंधन था, सर 2014 में क्या हम किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे? क्या नहीं लड़े थे? तो इसलिए जब वो चीज जो फार्मूला था 2014 के चुनाव में जब हम गए, अकेले पार्टी के रूप में लड़े, हमारा किसी से समझौता नहीं था और हमारा कोई नहीं था। आप कह रहे हैं कि पुरानी चीजें, मैं तो 2014 की बात करूं जब हम चुनाव में गए थे। इसलिए मेरे मित्र अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालें और ये कह के कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है। दूसरा मैं करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अगर ये कहा है, अब उदय भान जी की ड्यूटी बनती है, वो ये कहे बालमुकुंद जी के माध्यम से बताएं कि किस 4 तो आपने तय कर दिया और मेरे एक मित्र ने ठीक कहा कि 4 जातियों को आईना दिखा दिया कि आप तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हो। तो मुख्यमंत्री बनेगा किस जाति का? मैं वो जाति का नाम सुनना चाहता हूं, नंबर 1। फिर दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विश्वसनीयता कितनी है? आज मेरे किस मित्र ने भी कहा कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अपनी से लड़ेंगे, अपनी बनाएंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे, आज यही तय नहीं है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विकास की राजनीति पे चर्चा नहीं करते, वो किसान की बात नहीं करते, वो मजदूर की बात नहीं करते, वो दलित उत्थान की बात नहीं करते, वो कहते हैं जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैंने ये मान लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जैसा वो ख्वाब देख रहे हैं उसमें केवल ये, और इन्होंने ये कहा कि इसके कारण उन जातियों को सम्मान मिलेगा, यानी कि जातियां तो 70-80 है, पर हम कहते हैं मुहावरे के रूप में 36 जातियां है। तो इसका मतलब 32 जातियों को सम्मान नहीं देना चाहते हुड्डा। आपने कहा कि डिप्टी सीएम बनके उन जातियों को सम्मान मिलता है, इसका मतलब 32 जातियों के खिलाफ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसको मैं एक ऑफिशियल स्टेट मान लूं कांग्रेस की। और दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब जाट सम्मेलन हुआ था तालकोटरा स्टेडियम में, तालकोटरा स्टेडियम में जो जाट सम्मेलन हुआ था, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एज ए मुख्यमंत्री क्या बोला था? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जाट सम्मेलन में क्या बोला था? बालमुकुंद जी बता दे, और ये बता दे कि किस जाति का सीएम कांग्रेस बनाएगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनाएंगे। ठीक है, जवाब ले लेता हूं इसका। रजवन डाइनवाल साहब बहुत जल्दी से, हालांकि आपने पहले ही कमेंट में खारिज कर दिया कि मुद्दा ही नहीं था, इसको जानबूझकर उन्होंने उठा दिया और खुद अपने ही मुद्दे में घिर गए। क्या इतना ही था या वाकई एक ऐसा मुद्दा? हुड्डा साहब बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, बालमुकुंद जी कह भी रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा है और जो तय होगा पार्टी तय करेगी। जी, लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा कि आज के हालात में इस प्रकार के बयान का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार, क्योंकि अभी ना तो चुनाव नजदीक है, अभी चुनाव में समय पड़ा है। आज चर्चा करनी थी तो और चीजों पे लिए करनी चाहिए थी। आज अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, पार्टी की फूट को कैसे दूर किया जाए,
उस पर ही अगर कोई सोच विचार करते तो ठीक है। लेकिन ये जिस हिसाब से जनता को बांटने का, जाति और धर्म में जो हरियाणा की जनता को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तो 35 बनाम 1 का नारा लगाती है हमेशा, उनकी तो राजनीति फिक्स है, जाट नॉन जाट और हिंदू मुस्लिम की जाति उनका तो फिक्स है। और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े। तो ये मान के चलिए इससे हरियाणा की जनता को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला होगा। जब भी आप हरियाणा की राजनीति के देखेंगे तो वहां के भाईचारे को बिगाड़ने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वहीं कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। तो मेरा तो निवेदन इनसे यही है कि चुनाव और राजनीति जरूर करें, लेकिन हरियाणा के भाईचारे को ठीक है जवाहर जी, बहुत छोटा काउंटर, लेकिन बहुत छोटा काउंटर। हरियाणा भी बना रहेगा और आपका सीएम बनने का हमें ये नहीं है कि सीएम कैसे बने, लेकिन ये ठीक है जवाहर यादव, बहुत छोटा काउंटर, बहुत छोटा कुर्सी हथियाने के लिए जो हथकंडे अपने आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जवाहर जी, चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। दमदमा साहब बहुत जल्दी से एक छोटा सा काउंटर करिए। सवाल सिर्फ इतना है कि डहनवाल साहब ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की फूट पर विचार करे कि पार्टी में फूट ना हो जाए, ये इन्हीं लोग कह रही है, रजवंत डहनवाल कह रहे हैं, और ये मुद्दा नहीं है इस समय चर्चा का जो हुड्डा साहब ने उठा दिया। देखिए मैं किसी पार्टी की फूट है उनका अंदरूनी मामला है, वो किस प्रकार से संगठन तय करते नहीं करते, उन्होंने पब्लिक में आना और बहुत देर से संगठन चला रही है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जिस प्रकार संगठन में एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर, इनको क्या लगा कि इतना बनाकर वो अध्यक्ष नहीं अभी तक जिलों के बना सके, एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, फिर भी आज तक ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिसपे मेरे प्रवक्ता साहब बड़ी डिबेट और उनको ठीक ठहरा रहे हैं कि उनकी किस कैपेसिटी से बयान दे रहे हैं, वो क्या वो मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार है प्रदेश के अंदर कांग्रेस के, उनकी रेलिवेंसी कितनी है कि जो बात वो कह रहे हैं कि वो सत्य है। मैं कहता हूं कि संगठन के तौर पर जो बयान देता है उसको कांग्रेस का बयान मानना चाहिए। अभी खुद का ही नहीं तय कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहरहाल नहीं, बात स्वाभाविक है, व्यवहारिक है कि खुद का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन किसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर ये कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर पार्टी के अंदर से कम उनकी बात का अगर कोई समर्थन करता तब भी लगता कि हां हुड्डा साहब ने अपनी बात रखी है और पूरी पार्टी एकजुट है। लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहें कि वो भावनाओं में बह गए, पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता दूसरे वर्ग से आने वाले वो कहते हैं कि पहले सरकार किसकी बनेगी ये तो बताओ, और फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की खामोशी, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि ऐसा लगता है कि एक दांव चला था हुड्डा साहब ने, लेकिन उस दांव में खुद वो उलझ गए, पार्टी के नेताओं ने उनको उलझा दिया। बहुत शुक्रिया जवाहर जी आपका, दमदमा साहब आपका, बालमुकुंद जी आपका और रजवंत डहनवाल साहब आपका भी। तो ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलने की कवायद थी, ब्राह्मण समाज को एक बार आगे बढ़ाने की कवायद थी, लेकिन हुड्डा साहब के बयान में हुड्डा साहब खुद घिरते दिख रहे हैं। नमस्कार।